आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे ट्राइमेस्टर वाइज कैसे चेंजेस होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर का हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो 0 से 13 वीक तक रहता है। इसमें मदर में क्या क्या चेंजेस आते हैं ये हम देखते हैं। मदर में सबसे पहले हार्मोनल शिफ्ट होते हैं, हार्मोन शिफ्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो हार्मोन जो हमने अभी पढ़े थे, इसके पहले मैंने आपको बताई थी प्रेगनेंसी के टाइम पे, ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जिसको शॉर्ट में एससीजी हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन प्रेगनेंसी टेस्ट के पॉजिटिव रिजल्ट को दिखाने में रिस्पॉन्सिबल है। एच सी जी लेवल प्रेगनेंसी के अर्ली वीक में हाई होती है और फिर अर्ली वीक में वो उसका लेवल एकदम हाई होता है और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली ये डिक्रीज हो जाती है। एज जब डिक्रीज हो जाती है, एज जब प्लेसेंटा फुली डेवलप हो जाता है। प्रोजेस्ट्रॉन का क्या काम है? प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन जो है वो यूटेराइन लाइनिंग को मेंटेन करता है और एम्ब्रियो को सपोर्ट करता है, ताकि हार्मोन इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है और ताकि बॉडी एम्ब्रियो को रिजेक्ट ना करे। वो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन जो है, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन, ये एम्ब्रियो को सपोर्ट करता है और जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस करता है और ये मैसेज देता है कि इसको एम्ब्रियो को रिजेक्ट ना करें। फिर आता है एस्ट्रोजन हार्मोन। प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेज में एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, जो यूटेराइन ब्लड फ्लो और ब्रेस्ट टिश्यू डेवलपमेंट को बढ़ाता है, इन्हेंस करता है। अब मदर का जब इतने सारे हार्मोनल चेंज होते हैं, शिफ्ट होते हैं, तो मदर के जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फिजिकल सिम्टम्स क्या क्या होते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले होता है मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया, वॉमिटिंग। ये कॉमन अर्ली मॉर्निंग या किसी भी टाइम पे हो सकते हैं। ये बॉडी के हार्मोन के कारण होते हैं, क्योंकि जो इतने हार्मोन चेंज होते हैं इसके कारण ये मॉर्निंग सिकनेस होता है। इसका नाम मॉर्निंग सिकनेस है, लेकिन ये कभी भी हो सकता है और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक रहता है। दूसरा होता है ब्रेस्ट में टेंडरनेस आना। हार्मोनल चेंज के कारण ब्रेस्ट सेंसिटिव, टेंडर और स्वेलिंग आ सकती है उसमें। और जो ब्रेस्ट हैं वो थोड़े से ऐसे हैवी लगने लगते हैं। उसके बाद होता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। यूट्रस का ग्रोथ ब्लैडर पर प्रेशर डालता है। जब यूट्रस ग्रो करता है तो ब्लैडर पे प्रेशर आता है और ब्लैडर पे जब प्रेशर आता है तो उसके कारण फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो जाता है, बार बार यूरिन की संभावना होती है। फिर होता है फैटिग। प्रोजेस्ट्रॉन लेवल के इंक्रीज होने से बॉडी में जो है ना मेटाबॉलिक डिमांड की वजह से फैटिग और एक्सेसिव स्लिपनेस फील होता है। मतलब एकदम लेजीनेस लगता है, ऐसा लगता है दिन भर सोए रहे हैं। ये प्रोजेस्ट्रॉन लेवल के इंक्रीज होने के कारण होता है। हार्मोनल फ्लैक्चुएशन की वजह से मूड स्विंग्स भी होते हैं, जैसे इरिटेट लगना, इमोशनल स्टेबिलिटी वगैरह। मतलब इमोशनली भी ठीक नहीं लगता है, एकदम चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेटेड टाइप, इस टाइप के जो सिम्टम आते हैं ये हार्मोनल चेंज की वजह से होते हैं। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी के जो चेंजेस हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले डेवलपमेंटल स्टेज में वीक 1 to 2, 1 से 2 वीक में सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट डिवीजन स्टार्ट होता है और एम्ब्रियो बनने लगता है। ये स्टेज जो है इम्प्लांटेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। 3rd और 4th वीक में हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम का इनिशियली फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। न्यूरल ट्यूब जो बनती है जिससे ब्रेन और स्पाइन बेबी का बनता है, वो न्यूरल ट्यूब बनना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए फॉलिक एसिड दिया जाता है। मेजर ऑर्गन जैसे हार्ट, लंग्स, अब
5वें से 6वें हफ्ते में जो होता है वो क्या होगा, मेजर ऑर्गन्स बनने लगते हैं, जैसे हार्ट, लंग्स, लीवर और किडनी का इनिशियल स्ट्रक्चर, मतलब उसका स्ट्रक्चर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। बेबीज के लिम्स और फेशियल फीचर्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। 7वें से 8वें वीक में क्या होता है, बेबी के फिंगर्स और टोस क्लियर होने लगते हैं। यह आँखों का, आईज का और ईयर का स्ट्रक्चर भी फॉर्म होने लगता है। फिर 9 से लेके 13 वीक तक, 9वें वीक से लेके 13 वीक तक बेबी के ऑर्गन सिस्टम मैच्योर होने लगते हैं और बेबी के मूवमेंट को अल्ट्रासाउंड पे देख सकते हैं हम, मतलब अल्ट्रासाउंड में बेबी के मूवमेंट्स दिखाई देने लगते हैं। फिंगर्स बेबी के और टोस फुली डेवलप हो जाते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मदर और बेबी का चेंज हमने देख लिए। अब आता है सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर जो होता है उसका ड्यूरिंग टाइम होता है 14 वीक से 26 वीक तक। इसमें मदर के क्या क्या चेंजेस आते हैं, सबसे पहले हार्मोनल का देखते हैं। हार्मोनल चेंजेस कैसे आते हैं, एस्ट्रोजन, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट और ग्रोथ के साथ एस्ट्रोजन लेवल बहुत हाई होते हैं जो ब्लड सप्लाई और मेटाबॉलिज्म को इनहेंस करते हैं। फिर आता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मेंटेन होता है, मतलब प्रोजेस्टेरॉन जो है उसका लेवल अब स्टेबल हो गया है ताकि यूट्रस लाइनिंग को सपोर्ट करे और मेंटेन किया जा सके। उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर में आता है रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन का क्या काम है, ये हार्मोन लीगामेंट को रिलैक्स करता है ताकि डिलीवरी के दौरान पेल्विस एक्सपांड हो सके। ये हार्मोन लेबर के स्टार्ट के साइन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। फिजिकल सिम्टम मदर में जो आते हैं वो क्या आते हैं, यूट्रस का साइज बड़ा होने लगता है, मतलब अब बेली विजिबल होने लगता है, लोगों को पता चलने लगता है कि आप प्रेग्नेंट है। बेबी बम्प थोड़ा बाहर की तरफ दिखने लगता है, स्ट्रेच मार्क दिखने लगते हैं और लीनिया निग्रा जो एक पेट में एक लाइन होती है ब्लैक कलर की नाभि के नीचे, वो लाइन डेवलप हो जाती है। मदर की स्किन में चेंज आ जाते हैं। मेलेस्मा, प्रेगनेंसी मास्क जिसको कहा जाता है, ये डार्क स्पॉट, स्ट्रेच मार्क, ये सारी चीज़ें कॉमन आने लगती है, किसी किसी को फेस में भी आने लगते हैं। और बेबी के मूवमेंट को मदर फील करना स्टार्ट कर देती है। ये सेंसेशन जेंटल, फ्लटरिंग और स्ट्रॉन्गर किक के साथ भी हो सकता है। और ब्रेस्ट में मदर के चेंज आने लगते हैं, ब्रेस्ट टिश्यू और मिल्क ग्लैंड डेवलप होने लगते हैं। ब्रेस्ट में प्रोमाइंट वेंस और डार्कनिंग आ जाती है। एरोलोज जो होते हैं वो डार्क कलर के होने लगते हैं, ये डार्क कलर उसमें आ जाता है, कलर चेंज हो जाता है। अब मदर को जो प्रॉब्लम होती है वो होता है बैक पेन, क्योंकि क्या होता है जब यूट्रस थोड़ा एक्सपांड होता है और टमी का वेट बढ़ जाता है तो बॉडी पोस्चर मदर का चेंज हो जाता है, उससे लोअर बैक पेन और पेल्विक प्रेशर ये सब कॉमन हो सकता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेबी के क्या क्या चेंजेस होते हैं, अब बेबी के जो चेंजेस हैं हम वीक वाइज देखते हैं। 14 to 17 वीक में बेबी के ऑर्गन्स और सिस्टम का डेवलपमेंट कंटिन्यू होता है। बेबी के फेशियल फीचर्स जो हैं, लिम्स डेवलप हो रहे होते हैं। अब वीक 18 से 21 में बेबी की मूवमेंट बहुत ज़्यादा नोटिस करने लगती है मदर। हेयर, आईब्रो, आईलैशेस, ये सारी चीज़ें ग्रो हो जाती है। वीक 22 टू 25 वीक में बेबी के लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम का डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। बेबी
बेबीज का जो बेबी का जो बॉडी फैट है वो भी एक्यूमुलेट होने लगता है और स्किन स्मूथ होती है। फिर वीक 25 तक हमने देख लिया, अब आता है वीक 26। वीक में बेबी का ब्रेन और नर्वस सिस्टम जो है रैपिडली डेवलप होने लगते हैं। बेबी के आईज ओपन हो सकते हैं और उसका मतलब बेबी अंदर माँ के पेट के अंदर अपने आईज को बंद और चालू कर सकता है, ब्लिंक कर सकता है। उसका स्लिप और वेक साइकिल, सोने और उठने का साइकिल जो है वो स्टैब्लिश होने लगता है। अब थर्ड ट्राइमेस्टर में हम देखते हैं मदर के चेंजेस। थर्ड ट्राइमेस्टर का टाइम रहता है 27 to 40 वीक। इसमें मदर के जो हार्मोनल चेंज होते हैं वो क्या क्या होते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन लेवल मेंटेन होते हैं। अब ये दोनों हार्मोन मेंटेन होने लगते हैं और लेबर के स्टार्ट साइन के लिए प्रिपेयर होने लगते हैं। फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो रहता है वो लेबर के दौरान कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर करता है और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स करता है और स्टिमुलेट भी करता है उसको। अब यहाँ पे एक हार्मोन और ऐड हो जाता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रिपरेशन होती है। अब ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ये प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जो लेबर के एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन से बहुत अलग होते हैं बट यूट्रस को प्रिपेयर करते हैं। स्वेलिंग आने लगती है थर्ड ट्राइमेस्टर में, फीट और एंकल में स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। ये क्यों होता है? ये फ्लूइड रिटेंशन के कारण होता है। स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए लेग्स को एलिवेट करके और हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि एलिवेट करके रखो लेग को और पानी अच्छे से पियो, हाइड्रेट रहो। ब्रीदिंग इशू आने लगता है। यूट्रस के साइज के बढ़ने के कारण डायफ्राम और लंग्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है जिसके कारण ब्रीदिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है। पेल्विक पर प्रेशर बढ़ जाता है। बेबी का हेड पेल्विक में इंगेज होता है जो पेल्विक प्रेशर और डिस्कम्फर्ट को बढ़ा देता है। इस टाइम पे होम प्रिपरेशन और क्लीनिंग के लिए स्ट्रॉन्ग अर्ज फील कराना, जो जिसको नेस्टिंग कहा जाता है, कि अब बेबी में क्या चेंजेस आते हैं हम लोग ये देखते हैं। वीक्स 27 से 30 वीक तक बेबी का बॉडी फैट एक्यूमुलेट होने लगता है और बॉडी की स्किन सॉफ्ट और स्मूथ ही रहती है। बट जो बेबी के ऑर्गन और सिस्टम है मैच्योर हो रहे होते हैं, इसके ऑर्गन सिस्टम मैच्योर हो रहे होते हैं। वीक 31 से 34 तक बेबी के लंग्स और ब्रेन फुली मैच्योर हो जाते हैं। मतलब 34 वीक तक फुली मैच्योर हो जाते हैं उसके लंग्स और ब्रेन। बेबी के मूवमेंट और किक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती, क्योंकि अब बेबी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसके किक वगैरह अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग होते हैं, माँ को बहुत स्ट्रॉन्ग किक फील होने लगता है। वीक 35 से 37 में बेबी के बॉडी फैट और वेट इंक्रीज होता है। मतलब 35 से 37 वीक में ही बॉडी वेट बढ़ने लगता है। बेबी का हेड पेल्विक पर इंगेज हो रहा होता है। इस टाइम पे बेबी अपनी पोजीशन में आ रहा होता है। 38 से 40 वीक तक बेबी फुली डेवलप हो जाता है और डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। स्किन का कलर और टेक्सचर फाइनल स्टेज में होता है। अब हम लोग देख लेते हैं हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको अच्छे से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से आपको इसको पढ़ा दूँ। अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम पे सबसे पहला जो हार्मोन मैंने बताई थी वो था ह्यूमन ट्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन HCG। अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान हाई लेवल में होते हैं और ये हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को सपोर्ट करता है।
ताकि प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन प्रोडक्शन कंटिन्यू कर सकें। ये प्रेगनेंसी टेस्ट के रिजल्ट को पॉजिटिव भी बनाता है। दूसरा होता है प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन। ये क्या करता है, यूट्रस लाइनिंग को मेंटेन करता है और एम्ब्रियो को सपोर्ट करता है। ये हार्मोन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को सप्रेस करता है और इम्यून सिस्टम को भी सप्रेस करता है ताकि वो एम्ब्रियो को बॉडी एम्ब्रियो को रिजेक्ट ना कर सके। फिर आता है एस्ट्रोजन हार्मोन। प्लेसेंटा और बेबी के ग्रोथ को सपोर्ट करता है, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है ये, और यूट्रस और ब्रेस्ट को प्रिपेयर करता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। और ये जो हार्मोन है ये लेबर के ऑनसेट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब रिलैक्सिन हार्मोन आता है, फोर्थ हार्मोन। ये पेल्विक लिगामेंट और जॉइंट को रिलैक्स करता है ताकि लेबर के दौरान पेल्विक एक्सपांड हो सके। और ये हार्मोन लेबर के स्टार्ट के साइन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है और बॉडी को चाइल्ड बर्थ के लिए प्रिपेयर करता है। अगला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। लेबर के दौरान जो है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है रिलैक्सिन हार्मोन। और ये हार्मोन ब्रेस्ट फीडिंग में भी के दौरान मिल्क लेट डाउन को रिफ्लेक्स, जो मिल्क का जो लेट डाउन रिफ्लेक्स है उसको भी ट्रिगर करता है। नेक्स्ट है ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजेन, HPL जिसको शॉर्ट में कहा जाता है। ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर करता है और मेटाबॉलिक एडजस्टमेंट को फैसिलिटेट करता है। ये हार्मोन मदर और बेबी को न्यूट्रिएंट्स जो मदर और बेबी को जो न्यूट्रिएंट्स है मिल सके, इसके लिए मेटाबॉलिज्म को एडजस्ट भी करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या रोल होता है, ये ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है और डिलीवरी के नियर इसका लेवल बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये हार्मोन ब्रेस्ट फीडिंग के इनिशियल स्टेज के लिए क्रूशियल होता है, जरूरी होता है।